नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी विगत 2-4 दिन से आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा विरचित श्री तत्वार सूत्र ग्रंथराज जी का टीका ग्रंथ, जिसको आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है, ऐसे श्री सर्वार सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए हमने इसका शुभारंभ दूसरे अध्याय से प्रारंभ किया है। दूसरे अध्याय में जीव के 5 भागों का वर्णन चल रहा है, जिसमें आचार्यों ने औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक, इन 5 भावों को जीव का स्वतत्व कहा है, अर्थात जीव के ये स्वयं के निजी भाव होते हैं। आचार्य उमा स्वामी जी ने जो सूत्र रचना की है, वह सूत्र रचना जिस प्रकार से की वैसी ही क्यों की है, और उसमें प्रत्येक पद की उपस्थिति का क्या महत्व है, उसमें प्रत्येक पद का क्या अर्थ है, इनको टीकाकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। आज हम प्रथम जो 3 सूत्र अभी तक हो चुके हैं, उनका संक्षेप में रिवीजन करेंगे। पहले सूत्र में हमने देखा था औपसमिक आदि ये 5 भाव हैं, जिनमें कर्म के स्वशक्ति से उदय में नहीं आना ये उपसम कहलाता है। कर्म का अत्यंत रूप से अभाव हो जाना इसको क्षय कहते हैं। कर्म की क्षीण अक्षीण जो वृत्ति होती है उसे क्षयोपसम कहते हैं। कर्म का फल प्राप्त होना उसे उदय कहते हैं। और जहां कर्म की कोई भूमिका नहीं होती उसे हम पारिणामिक भाव कहते हैं। तो कर्म के उपसम से जब जो परिणाम आत्मा में उत्पन्न होता है वो औपसमिक भाव है। कर्म के क्षय से जो भाव आत्मा में प्रकट होता है वो छायक भाव है। कर्म के क्षयोपसम से जो प्रकट हो वो छायोपसमिक भाव है। इसी प्रकार से कर्म के उदय से जो उत्पन्न होता है वो औदयिक भाव कहलाता है। उपसम, क्षय, क्षयोपसम, उदय के बिना जो स्वभाव से होता है उसे हम पारिणामिक भाव कहते हैं। अब प्रश्न हुआ कि सबसे पहले उपसम पद को क्यों रखा, तब इन्होंने इसके कारण बताए थे कि सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को औपसमिक सम्यक दर्शन ही होता है, इसलिए औपसमिक पद को पहले रखा। छायक भाव औपसमिक भाव का प्रतियोगी है, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन और औपसमिक सम्यक दर्शन की विशुद्धि निर्मलता समान होती है। दूसरा कारण बताया था कि औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव जितने हैं उससे असंख्यात गुणे सम्यक दृष्टि जीव छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए दूसरे नंबर पर छायक रखा। तीसरे नंबर पर छायोपसमिक मिश्र पद क्यों रखा, तब इन्होंने बताया था कि इसके 2 कारण हैं, क्योंकि हमें मिश्र पद से दोनों को मिश्र भाव लेना है, अर्थात उपसम और क्षयोपसम को मिलाना है इसलिए। और दूसरा है कि छायक सम्यक दृष्टि जितने हैं उससे असंख्यात गुणे छायोपसमिक सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए हमने तीसरे नंबर पर छायोपसमिक शब्द रखा। फिर अंत में औदयिक और पारिणामिक को लिखा, क्योंकि ये अनंत गुणे होते हैं, इसलिए अंत में औदयिक पारिणामिक को लिखा। फिर प्रश्न उठाया था कि सूत्र को ऐसे ही क्यों बनाया गया, यदि द्वंद्व समास कर देते तो चा शब्द नहीं देना पड़ता। तो इन्होंने उत्तर दिया था कि ऐसा नहीं है, चा शब्द हमने इसलिए लिखा है क्योंकि मिश्र पद का नहीं तो दूसरा अर्थ हो जाता और औपसमिक, औदयिक आदि का कैसे भी भंग बनाया जा सकता था, तो अन्य प्रतीति नहीं हो जाए, इसलिए हमने मिश्र पद के साथ चा शब्द को रखा है। फिर प्रश्न हुआ कि फिर मिश्र पद क्यों रखा, आपने छायोपसमिक पद ही रख देते। तब इन्होंने कहा था कि नहीं, इससे सूत्र बड़ा हो जाता है और सूत्र को हमें बड़ा नहीं करना है, कम से कम अक्षरों में अपनी बात कहनी है, इसलिए हमने क्षयोपसम पद की अपेक्षा से हमने मिश्र पद को रखा है। फिर इन्होंने दूसरा कारण और बताया था कि मिश्र पद उभयात्मक अर्थात दोनों प्रकार से लगाना है।
दोनों प्रकार से, मतलब औपसमिक भाव और छायक भाव तो भव्य जीव के ही होता है, जबकि छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक भाव ये अभव्यों के साथ भव्यों के भी होते हैं। यहां पर कुछ लोगों की शंका हमारे पास आई थी, जिज्ञासा, कि आपने कह दिया कि छायोपसमिक सम्यक दर्शन भव्यों के भी हो जाता है। तो ध्यान दें, यहां पर जो उभयात्मक शब्द लिखा है ये सम्यक दर्शन की अपेक्षा नहीं लिखा है, यहां मात्र भावों का कथन है, यहां सम्यक दर्शन नहीं लगाना है। औपसमिक भाव और छायक भाव भव्य जीव के ही होंगे, क्योंकि औपसमिक भाव हमने देख लिया दो ही भेद हैं, औपसमिक सम्यक तो औपसमिक चारित्र। तो ये तो सम्यक दृष्टि जीव के होंगे, अर्थात भव्य जीव के ही होंगे। और जो छायोपसमिक भाव है, औदयिक भाव है, पारिणामिक भाव है, ये भव्य अभव्य दोनों के होंगे। तो यहां कौन सा क्षयोपसम लेना है? क्षयोपसम भाव के 18 भेद आगे अपन पढ़ेंगे, उसमें ज्ञानावरण का क्षयोपसम है, दर्शनावरण का क्षयोपसम है, अंतराय कर्म का क्षयोपसम है। ये जो भाव है ये भाव अभव्य के भी होते हैं। क्षयोपसम सम्यक दर्शन का कथन नहीं है, छायोपसमिक भाव का कथन है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम ही इतना है, तो ये क्षयोपसम की बात यहां पर की जा रही है। फिर इधर प्रश्न इन्होंने कहा था कि यहां जो भाव शब्द है ये पुल्लिंग में है और तत्व शब्द नपुंसक लिंग में है, ये दोनों एक ही होने चाहिए। तब इन्होंने उत्तर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, व्याकरण के नियम के हिसाब से जिस शब्द को जो लिंग प्राप्त हो जाता है वह उसी लिंग में, उसी वचन में चलता है। फिर अपन ने दूसरा सूत्र देखा था कि इनके और भी प्रभेद होते हैं कि नहीं होते हैं, तब कहा था कि और भी प्रभेद होते हैं। तो औपसमिक भाव के 2 भेद, छायक के 9 भेद, छायोपसमिक के 18 भेद, फिर औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3 भेद हमने देखे थे। फिर पिछली कक्षा में हमने औपसमिक भाव के 2 भेदों पर चर्चा की थी, जिसमें बताया था कि औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। मोहिनी कर्म के 2 भेद हमने बताए थे, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद और चारित्र मोहिनी के 25 भेद होते हैं। तो 25 में से मात्र हमको अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ को लेना है और 3 दर्शन मोहिनी की, ये 7 प्रकृतियां हो जाती हैं। इन 7 प्रकृतियों के उपसम से जो भाव आत्मा में प्रकट होगा उसे हम औपसमिक सम्यक्त्व भाव कहते हैं, और संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपसम से जो भाव आत्मा में प्रकट होता है उसे हम औपसमिक चारित्र भाव कहते हैं। औपसमिक सम्यक्त्व चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है, चौथे गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक हो सकता है। इसके भी भेद प्रभेद होते हैं, प्रथमोपसम, द्वितीयोपसम, उसकी चर्चा अपन कभी बाद में करेंगे। फिर इधर इन्होंने बताया था औपसमिक चारित्र। औपसमिक चारित्र का प्रारंभ 8वें गुण स्थान से होता है और इसकी समाप्ति या पूर्णता 11वें गुण स्थान में होती है। प्रश्न यहां पर उठाया था कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, वो सम्यक्त्व कैसे प्राप्त करता है, ऐसे कैसे परिणाम बन जाते हैं। तब इधर इन्होंने 3 प्रकार की लब्धियों की चर्चा की थी। सबसे पहले इन्होंने समय के अनुसार बताई थी कि जब जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है तब यह प्रथम सम्यक्त्व के योग्य हो जाता है। यहां पर यह भी समझना चाहिए कि इसमें संसार काल शब्द कहीं नहीं लिखा कि संसार काल अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है, यहां पर काल की चर्चा है। अब काल अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या मतलब है इसका? तो हमने बताया था कि एक द्रव्य परावर्तन होता है, उस द्रव्य परावर्तन में जितना समय लगता है उसका आधा समय अर्ध पुद्गल परावर्तन कहलाता है। ये काल भी अपने आप में असंख्यातों भव का होता है, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी इसमें निकल जाती हैं, तो ये अपने आप में भी एक अनंत काल है। लेकिन फिर भी जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसका संसार काल अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रह जाता है, उसकी गारंटी हो जाती है कि अब उसका संसार क्षय सहित है, शांत है, अंत सहित है, इसको नियम से एक न एक दिन मोक्ष होगा ही होगा। दूसरी काल लब्धि इन्होंने बताई थी कर्म स्थिति के हिसाब से, जो पूर्वबद्ध कर्म है उनकी स्थिति कितनी हो और जो बंधने वाले कर्म है उनकी स्थिति कितनी हो। तो जो सत्ता में स्थित पूर्वबद्ध कर्म है, हमने बताया था 5 लब्धियां अपन करते हैं, तो क्षयोपसम, विशुद्धि, देशना, और जब प्रायोग्य लब्धि होती है तो प्रायोग्य लब्धि में पुराने पूर्व कर्म उनकी स्थिति घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाती है, और अंतः कोड़ा कोड़ी में भी संख्यात 1000 सागर वर्ष कम हो जाती है। ये तो है पूर्वबद्ध कर्मों की। और विशुद्ध परिणाम होने से जो वर्तमान में कर्मों का बंध हो रहा है वो कैसा होता है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। तब जब ये स्थिति बन जाती है तब वह प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होता है।
तीसरी काल लब्धि भव की अपेक्षा बताई थी कि वह जीव भव्य होना चाहिए, पंचेंद्रीय होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए और सर्व विशुद्ध अर्थात सम्यक्त्व के योग्य परिणामों से सहित होना चाहिए, तब जाकर के ये प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होता है। ये 3 प्रकार की काल लब्धि इधर उन्होंने बताई थी। फिर इधर आदि शब्द से इन्होंने बताया था कि जाति स्मरण है, धर्म श्रवण है, जिनबिंब दर्शन है, जिन महिमा दर्शन है इत्यादि इन अन्य निमित्त कारणों का भी ग्रहण करना चाहिए। फिर इधर लिखा था औपसमिक चारित्र किसे कहेंगे, तो सम्यक संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपसम से जो भाव प्रकट होता है उसे हम औपसमिक चारित्र कहते हैं। फिर इधर प्रश्न उठाया कि सम्यक्त्व को पहले लिखा और चारित्र को बाद में लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व पूर्वक ही चारित्र का ग्रहण किया जाता है, इसलिए इधर सम्यक्त्व पद का ग्रहण पहले किया, चारित्र को बाद में। इत्यादि प्रकार से हमने 3 सूत्र कल की कक्षा में समझ लिए थे। अब आज की कक्षा में हम आगे का चौथे नंबर का सूत्र समझेंगे, जिसमें छायक भाव के 9 भेदों का कथन कर रहे हैं। आइए देखें सूत्र नंबर 4, उत्थानिका नंबर 260 और पेज नंबर 110। पहले सूत्र का उच्चारण करेंगे। देखें, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। देखें, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य और च शब्द दिया है, तो च शब्द से पूर्व सूत्र 3 नंबर सूत्र लेना है, सम्यक्त्व और चारित्र। चूंकि छायक भावों का प्रकरण चल रहा है, इसलिए छायक शब्द को सभी के अंतर्गत लगाएंगे। छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर्य। फिर च शब्द से छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र। हमने आपको बताया था कि जैसे उपसम मात्र मोहिनी कर्म में होता है, इसलिए औपसमिक भाव के 2 भेद बताए। छायक भाव जो प्रकट होता है, छायक भाव 8 कर्मों के 6 से प्रकट होता है, इसलिए सिद्धों में 8 गुण कहे गए। यहां पर छायक भाव में मात्र घातीय कर्मों के अभाव होने पर जो गुण प्रकट होते हैं उनका कथन किया जा रहा है, मात्र घातीय कर्मों की मुख्यता को लेकर के। तो यहां पर छायक शब्द सभी में लगाएं। छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य, छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र। इन घातीय कर्मों में से जब ज्ञानावरण कर्म का नाश होता है तो अनंत ज्ञान या छायक ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरण कर्म का जब क्षय हो जाता है तो छायक दर्शन या अनंत दर्शन प्रकट होता है। अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो इन 5 अंतराय कर्म के नाश हो जाने पर 5 भाव आत्मा में प्रकट होते हैं, जिसको हम छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर्य कहते हैं। मोहिनी कर्म के हमने बताए थे 28 भेद होते हैं, 28 प्रकृतियां हैं। तो वही 7 प्रकृति जो सम्यक्त्व की घातक हैं, उनका क्षय हो जाने से छायक सम्यक्त्व प्रकट होता है और शेष जो 21 प्रकृतियां मोहिनी कर्म की हैं, उनका क्षय हो जाने पर छायक चारित्र आत्मा में प्रकट होता है। आइए टीका इसकी अपन अब देखते हैं 261 नंबर की। च शब्दः सम्यक्त्व चारित्र अनुकर्षणार्थः। जो सूत्र में चा शब्द दिया है, इस चा शब्द से सम्यक्त्व और चारित्र इन 2 गुणों का अनुकर्षण करना है, अर्थात पूर्व सूत्र से ग्रहण करना है। ज्ञानावरणस्य अत्यंत क्षयात् केवल ज्ञानम छायिकम तथा केवल दर्शनम। यहां बता रहे हैं कि ज्ञान छायक कैसे हो गया और दर्शन छायक कैसे हो गया। तो लिख रहे हैं ज्ञानावरणस्य अत्यंत क्षयात्। जो ज्ञानावरण कर्म है, इस ज्ञानावरण कर्म के संपूर्ण रूप से क्षय हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर आत्मा में अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए उसको हम छायक ज्ञान कहते हैं। तथा केवल दर्शनम, इसी प्रकार से केवल दर्शन लगाना चाहिए, अर्थात दर्शनावरण कर्म के संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाने पर छायक दर्शन प्रकट होता है। छायक ज्ञान और छायक दर्शन ये भाव कब प्रकट होते हैं? 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ये दोनों कर्म नष्ट होते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म 12वें गुण स्थान के अंत समय नष्ट होते हैं और जैसे ही केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होता है 13वां गुण स्थान हो जाता है। फिर लिख रहे हैं 5 अंतराय कर्म। तो 5 अंतराय कर्म के अभाव होने पर 5 भाव आत्मा में प्रकट होंगे, उनकी विशेषता इधर बता रहे हैं। दानांतरायस्य अत्यंत क्षयात् अनंत प्राणी गणानुग्रह करम क्षायिकम अभयदानम। क्या लिख रहे हैं? दानांतरायस्य अत्यंत क्षयात्।
दानांतराय कर्म का अत्यंत क्षय कर देने से आत्मा में अनंत दान प्रकट होगा। ये अनंत दान किस रूप में होगा? तब इधर लिख रहे हैं अनंत प्राणी गण अनुग्रह करम छायकम अभय दानम। दान के अपन ने 4 भेद पढ़े हैं, ज्ञान दान, आहार दान, अभय दान, औषधि दान। तो यहां पर अभय दान के रूप में क्या लिखा है? अनंत प्राणी गण अनुग्रह करम। चूंकि जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब हमारा जो ये औदारिक शरीर है ये परमोदारिक बन जाता है, और परमोदारिक होते ही हमारे इस शरीर में प्रति समय, जब तक ये औदारिक है तब तक प्रति समय इसमें अनंतानंत निगोदिया जीव उत्पन्न होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही परमोदारिक शरीर बन जाता है इसमें से जितने भी निगोदिया जीव हैं ये अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और ऐसा शरीर हो जाता है कि निगोदिया जीवों के उत्पन्न होने के जो योनि स्थान थे वो भी खत्म हो जाते हैं। एक भी निगोदिया जीव अब ना तो उत्पन्न होगा और ना इस शरीर के द्वारा अब उन निगोदिया जीवों का घात होगा। तो ऐसा परमोदारिक शरीर बन जाता है कि जिनके द्वारा अब एक भी जीव का घात नहीं होगा। तो सभी जीवों को उन्होंने हिंसा से बचाया है, सभी जीवों के ऊपर करुणा भाव उत्पन्न किया है, दया भाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको हम अभय दान के रूप में जानते हैं। तो दानांतराय कर्म जब अत्यंत रूप से नष्ट हो जाता है तो छायक अभयदान आत्मा में प्रकट होता है, जिससे अनंत प्राणियों के ऊपर उपकार होता है। लाभांतराय कर्म के 6 से क्या होगा? तो लिखा लाभांतरायस्य अशेषस्य निरासात परित्यक्त कबलाहार क्रियाणाम केवलिनाम यतः शरीर बलाधान हेतवः अन्य मनुज असाधारणाः परम शुभाः सूक्ष्माः अनंताः प्रति समयम पुद्गलाः संबंधम उपयांति स छायिको लाभः। अब बता रहे हैं लाभांतराय कर्म के 6 से क्या होगा? तो लिखा लाभांतरायस्य अशेषस्य निरासात, संपूर्ण लाभांतराय कर्म के नष्ट हो जाने से परित्यक्त कबलाहार क्रियाणाम, केवली नाम, जो केवली भगवान होते हैं उन केवली भगवान को जिस दिन केवल ज्ञान प्रकट होता है उसी दिन से आहारचर्या बंद हो जाती है। अब इनको आहार करने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि आहार नहीं करेंगे तो फिर शरीर कैसे बना रहेगा? तब इधर लिखा कि परित्यक्त कबलाहार क्रियाणाम केवली नाम यतः शरीर बलाधान हेतवः, जिस कारण से ये शरीर बना रहता है। देखो हमारा जो शरीर बना रहता है ये हम आहार आदि करते हैं, एनर्जी हमको मिलती है, इससे हमको ऊर्जा होती है और ये से हमारा शरीर चल रहा है। हम लोग यदि 1 दिन 2 दिन 4 दिन का उपवास कर लेते हैं, आहार आदि इसको नहीं देते हैं तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, कंपन्न होने लगता है, शरीर शिथिल हो जाता है, चलते फिरते नहीं बनेगा। लेकिन केवलियों के क्या होता है कि यदि किसी जीव को 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसकी आयु 1 पूर्व कोटि की है, तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद से उसको भोजन पानी नहीं करना है, वो कबलाहार नहीं करते हैं। अब इनके क्या होगा? तो 1 पूर्व कोटि तक शरीर कैसे बना रहेगा, फिर विहार आदि कैसे होगा, समोसरण की रचना होती है, दिव्य ध्वनि होती है, ये कैसे होगा सारा? इतने लंबे समय तक शरीर कैसे बना रह सकता है? महावीर स्वामी को 42 वर्ष में केवल ज्ञान हो गया और आयु 72 वर्ष की, तो 30 वर्ष तक बिना खाए पिए ये शरीर कैसे चलेगा? तब इधर बता रहे हैं कि चूंकि उनके लाभांतराय कर्म का क्षय हो गया है और उस लाभांतराय कर्म के क्षय से उनको छायक लाभ की प्राप्ति हुई है, और उस छायक लाभ के कारण से अन्य मनुज असाधारणा, जो अन्य सभी मनुष्यों को प्राप्त नहीं है, ऐसे परम शुभाः, परम शुभ, सूक्ष्म, अनंताः प्रति समय पुद्गलाः, ऐसे अनंत पुद्गल परमाणु, नो कर्म वर्गणाएं प्रति समय शरीर के साथ संबंध को प्राप्त होती हैं, इसको हम छायक लाभ कहेंगे। अब इनको कबलाहार करने की जरूरत नहीं है कि भोजन करने से इनको ऊर्जा मिलेगी। इस संसार में तीनों लोकों में नो कर्म वर्गणाएं भरी पड़ी हैं और ऐसी नो कर्म वर्गणाएं उनके शरीर को प्राप्त होती हैं जो अन्य मनुष्यों को नहीं मिलेंगी, अन्य देवताओं को नहीं मिलेंगी, किसी भी गति के जीव को वो प्राप्त नहीं होती हैं। परम शुभ परमाणु होते हैं और ऐसे परमाणु 1-2 प्राप्त नहीं होते, अनंत परमाणु प्रति समय उनके शरीर के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं, जिससे उनका शरीर बिना खाए पिए भी 1 पूर्व कोटि तक चल जाता है। ये छायक लाभ की शक्ति है। फिर लिख रहे हैं भोगांतराय कर्म के 6 से क्या होगा? तो कृष्णस्य भोगांतरायस्य त्रुभावात् आविर्भूतो अत्सैवान अनंतो भोगः क्षायिकः।
यतः कुसुम वृष्ट्यादयो विशेषः प्रादुर्भवन्ति। संपूर्ण भोगांतराय कर्म के क्षय से क्या प्रकट होता है? अतिशयवान अनंत भोग प्रकट होता है। भोग और उपभोग ये दो शब्द हैं। भोग सामग्री वो कहलाती है जो एक बार भोगने में आती है, वो भोग है, और जो बार बार भोगने में आता है उसे हम उपभोग कहते हैं। जैसे रत्नगर्णक श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने भोग को लिखा असन आदि, अर्थात भोजन आदि ये भोग सामग्री है, और वसन वस्त्र आदि ये उपभोग की सामग्री होती है। जिसको एक बार भोगे वो भोग, जो सामग्री बार बार भोगने में आए वो उपभोग। अब भोग उपभोग का तो इनका सबका त्याग हो गया था, जब केवल ज्ञान हो गया, अब इनको कौन से भोग प्राप्त होंगे? तब लिख रहे हैं कि संपूर्ण भोगांतराय कर्म के तिरोभावात, नष्ट हो जाने से आविर्भूत जो उत्पन्न हुआ है, क्या? अतिशयवान अनंत भोग क्षायिकः। अतिशयवान अनंत भोग इनको प्रकट होते हैं। कौन से होते हैं? यतः कुसुम वृष्टि आदयः विशेषः प्रादुर्भवन्ति। आपने देखा होगा समो शरण में अष्ट प्रातिहार होते हैं, उन अष्ट प्रातिहार में कुसुम वृष्टि भी होती है। ये जो कुसुम वृष्टि पुष्प वृष्टि हो रही है, ये पुष्प वृष्टि क्या है? ये अनंत भोग के अंतर्गत आती है। ये कुसुम वृष्टि सबको प्राप्त नहीं होगी, जिनने भोगांतराय कर्म का क्षय कर दिया है उनको ही ये प्राप्त होती है। अब उपभोगांतराय कर्म के निरवशेषस्य, संपूर्ण कर्म के अंतरायस्य प्रलयात यानी नष्ट हो जाने से प्रादुर्भूतः अनंत उपभोगः क्षायिकः, जो उत्पन्न हुआ है ऐसा अनंत उपभोग वो क्षायिक होगा। यतः सिंहासन चामर छत्रादयो विभूतयः, जैसे सिंहासन की प्राप्ति होती है, छत्र की प्राप्ति होती है, चमर ढोरे जाते हैं, ये सब क्या है? ये उपभोग की सामग्री है और बार बार भोगने में आती है। और ये उपभोग उनका अतिशय वैभववान होता है, अतिशयता को लिए हुए होता है, इसलिए ये उपभोगांतराय कर्म के क्षय से प्रकट होता है। वीर्यांतरायस्य कर्मणः अत्यंत क्षयात् आविर्भूतम अनंत वीर्यम क्षायिकम। अब वीर्यांतराय कर्म का जब क्षय होगा तो जो वीर्य प्रकट हुआ है, जो अनंत शक्ति प्रकट हुई है, वो अनंत शक्ति अनंत वीर्य या क्षायिक वीर्य कहलाती है। पूर्वोक्तानाम सप्तानाम प्रकृति नाम अत्यंत क्षयात् क्षायिकम सम्यक्त्वम। अब यहां पर देखो ज्ञानावरण के क्षायिक ज्ञान की चर्चा करती, क्षायिक दर्शन की चर्चा हो गई, क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर की चर्चा कर दी। फिर चा शब्द से इन्होंने सम्यक्त्व और चारित्र को ग्रहण किया था। तो क्षायिक सम्यक्त्व क्या है? तब लिख रहे हैं पूर्वोक्तानाम सप्तानाम प्रकृति नाम। जो उपसम सम्यक्त्व के समय 7 प्रकृतियां बताई थी, 3 दर्शन मोहिनी की और 4 अनंतानुबंधी की। इन पूर्वोक्तानाम सप्तानाम प्रकृति नाम, इन पूर्व में कही हुई 7 प्रकृतियों के अत्यंत क्षयात, अत्यंत क्षय हो जाने से क्षायिकम सम्यक्त्वम, क्षायिक सम्यक्त्व आत्मा में प्रकट होता है। चारित्रम अपि तथा, इसी प्रकार से चारित्र भी लगाना। इस प्रकार से कैसे? जैसे उपसम सम्यक्त्व के बाद औपसमिक चारित्र बताया था, ऐसे ही क्षायिक सम्यक्त्व के साथ क्षायिक चारित्र को लगाना है। तो 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक सम्यक प्रकट होगा और संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय से क्षायिक चारित्र प्रकट होगा। क्षायिक सम्यक्त्व कब प्रकट हो जाता है? चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान के बीच में कोई भी अवृत्ति श्रावक या संयमा संयमी या वृत्ति मुनिराज आदि है, यह केवली या श्रुत केवली के पादमूल में जाकर के क्षायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति करते हैं। तो क्षायिक सम्यक दर्शन कब प्रकट होगा? चौथे से 7वें गुण स्थान में। इसके बाद क्षायिक चारित्र कब प्रकट होता है? तो क्षायिक चारित्र की प्राप्ति छपक श्रेणी में होती है और छपक श्रेणी का प्रारंभ 8वें गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। इसकी पूर्णता 12वें गुण स्थान में होती है। 10वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से मोहिनी कर्म नष्ट होता है और नष्ट होते ही 12वां गुण स्थान हो जाता है। तो क्षायिक चारित्र कौन से गुण स्थान में प्रकट होगा? 12वें गुण स्थान में। क्षायिक सम्यक्त्व कब प्रकट होगा? चौथे से 7वें के बीच में। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में प्रकट होते हैं। अब आगे देखें कुछ जिज्ञासा समाधान। यहां बता रहे हैं यदि क्षायिक दानादि भाव कृतम अभय दानादि सिद्धेषु अपि तत्प्रसंगः। अब प्रश्न उठा रहे हैं कि जो आपने क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग आदि में जो अभय दान बताया है या नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण बताया है या छत्र चमर आदि के उपभोग की बात कही है,
यदि हम छायक दान लाभ भोग उपभोग में इनको ग्रहण करेंगे तो फिर तो सिद्धों में भी इनका प्रसंग प्राप्त होता है। फिर सिद्धों में भी छत्र चमर भामंडल आदि होने चाहिए। फिर सिद्धों में भी अनंतानंत नौकर्म वर्गणाएं प्राप्त होनी चाहिए। फिर उनके भी अभयदान होना चाहिए। फिर ऐसा तो नहीं होता। तब इधर लिख रहे हैं नैष दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर नाम तीर्थंकर नाम कर्मोदयादि अपेक्षत्वात्, क्योंकि ये जो छायक दान लाभ भोग उपभोग आदि की सामग्री है, इन सामग्री के लिए भी कर्म का उदय चाहिए। कौन से कर्म का? शरीर नाम कर्म का उदय चाहिए और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय चाहिए। तो शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के निमित्त से ये सारी विभूतियां प्राप्त होती हैं। अब मन में प्रश्न आएगा, यदि शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म के उदय की अपेक्षा से ये होते हैं तो फिर तेसाम तत् अभावे तत् अप्रसंगः, तो फिर सिद्धों के तो कर्मों का अभाव हो गया। अब उनके तो शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, उनके तो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं है, तो फिर उनके छायक दान छायक लाभ छायक उपभोग कैसे माना जाए? यदि हम छायक दान लाभ भोग उपभोग उनके मानते हैं तो फिर छत्र चमर आदि उनके होना चाहिए। और यदि उनके छत्र चमर आदि तीर्थंकर नाम कर्म और शरीर नाम कर्म के उदय से होते हैं और ये उनके शरीर नाम कर्म का उदय हो नहीं सकता क्योंकि कर्मों से रहित हो गए हैं, तो फिर छायक दान आदि का प्रसंग उनके कैसे बनेगा? फिर हम छायक दान लाभ भोग उपभोग इन भावों को उनमें कैसे बताएं? तब इसमें लिख रहे हैं कथम तरही तेसाम सिद्धेषु वृत्ति, फिर उन सिद्धों में इन भावों की वृत्ति कैसे मानी जाए? तब उत्तर दिया परमानंद अव्यावाद रूपेणेव तेसाम तत्र वृत्ति ही केवल ज्ञान रूपेण अनंत वीर्य वृत्तिवत। यहां बता रहे हैं केवल ज्ञान रूपेण अनंत वीर्य वृत्तिवत, जैसे उनके केवल ज्ञान प्रकट होता है तो उस केवल ज्ञान में अनंत शक्ति छुपी हुई है। अनंत ज्ञान के साथ अनंत शक्ति होगी ही होगी, क्योंकि बिना शक्ति के ज्ञान नहीं होता है। अब जब अनंत ज्ञान में अनंत शक्ति छुपी हुई है तो अनंत ज्ञान के साथ अनंत सुख भी छुपा हुआ है। तो एक गुण भी यदि प्रकट हो गया है, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है, तो उसमें अनंत शोक अनंत वीर्य आदि सभी गुणों का अंतर्भाव हो जाता है। क्या लिखा? परमानंद अव्यावाद रूपेणेव तेसाम तत्र वृत्ति ही, जो परम आनंद अर्थात अनंत सुख या अव्यावाद सुख की उनको प्राप्ति हो रही है, उसी रूप से इनके अनंत या छायक दान छायक लाभ छायक भोग छायक उपभोग इन सब की जो वृत्ति है वो मान लेनी चाहिए। ये बहिरंग में देखने में नहीं आएगा, लेकिन जिस प्रकार से अनंत ज्ञान है तो अनंत ज्ञान में अनंत शक्ति छुपी हुई है, अनंत ज्ञान के साथ अनंत सुख छुपा हुआ है, उसी प्रकार से इनके भी दान लाभ भोग उपभोग वीर्य को भी मानना चाहिए। इस प्रकार से आज की इस कक्षा में हमने दो उत्थानिकाएं देखी, 260 और 261 नंबर की, जिसमें छायक भाव के 9 भेदों को बड़े विस्तार के साथ बताया गया। छायक भाव को फिर से समझ लें, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी और अंतराय इन 4 कर्मों के नाश से इधर इन्होंने छायक भाव के 9 भेद बताए हैं। ज्ञानावरण के नाश से छायक ज्ञान प्रकट होगा, दर्शनावरण के नाश से छायक दर्शन प्रकट होगा, अंतराय कर्म के 5 भेद किए, दान लाभ भोग उपभोग वीर्यांतराय, और इनके नाश से छायक दान छायक लाभ छायक भोग छायक उपभोग और छायक वीर्य भाव प्रकट होते हैं। मोहिनी कर्म में पुनः 2 भेद करेंगे, 7 प्रकृतियां एक तरफ 21 प्रकृतियां एक तरफ। तो 7 प्रकृतियों के नाश से छायक सम्यक प्रकट होगा और 21 प्रकृतियों के नाश से छायक चारित्र प्रकट होता है। इस प्रकार से इन 9 छायक भावों को 9 लब्धि भी कहा जाता है। आप सभी ने बिंदी पढ़ी होगी सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि वाली, उसमें लिखा रहता है नव केवल लब्धि रमा धरंत। अरिहंत भगवान की स्तुति की, तब लिखा कि ये नव केवल लब्धियों रूपी लक्ष्मी से सहित होते हैं। तो नव केवल लब्धि कौन सी हैं? ये 9 प्रकार के छायक भावों को ही 9 लब्धि कहते हैं, और अनंत चतुष्टय जिनको कहें, अनंत चतुष्टय में ये 9 लब्धियां गर्भित हो जाती हैं। इस प्रकार से छायक भाव की चर्चा आज अपन ने की। कल की कक्षा में अब अपन छायोपशमिक भावों के 18 भेदों को समझेंगे। बहुत ही अच्छा सैद्धांतिक विषय कल की कक्षा में आएगा, जिसमें छायोपशमिक भाव कैसे बनता है, देशघाती सर्वघाती प्रकृतियां क्या होती हैं, देशघाती सर्वघाती स्पर्धक क्या होते हैं, कैसे उदयाभावी क्षय होता है, सदवस्था रूप उपशम होता है, इन सभी बातों को अपन कल की कक्षा में समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।